अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने अपने टेम्पलेट्स के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की, टेम्पलेट्स के बारे में बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने सेक्शंस के ऊपर, कैसे सेक्शंस काम करते हैं। सबसे पहले बेसिकली आपको मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले मेन फाइल थीम डॉट लिक्विड होती है। थीम डॉट लिक्विड को आगे मजीद टेम्पलेट्स की में डिवाइड किया जाता है। अब टेम्पलेट्स को आगे मजीद हम सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज हम एक नया सेक्शन बनाते हैं। सेक्शंस बेसिकली क्या काम करते हैं, जो भी आपकी कस्टमाइजेशन की सेटिंग होती है, कस्टमाइजेशन में जो भी सेटिंग होती है, ये सारी सेटिंग्स बनाने के लिए हम सेक्शंस यूज़ करते हैं। जो कि सेक्शंस की सेटिंग है वो सेक्शंस के थ्रू यूज़ होती है, जो थीम की सेटिंग है वो थीम के, वो उसकी एक अलग फाइल होती है, उसके थ्रू होती है सारी। बेसिकली सेक्शन में हम क्या काम करते हैं, हम यूज़र को डाटा देते हैं, जैसे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया, चेक बॉक्सेस आ गए, रेंज आ गई। ये सेम आप कह सकते हैं कि जैसे कि HTML के फॉर्म्स हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, इनपुट टाइप रेडियो बटन हो गया, इनपुट टाइप चेक बॉक्स हो गई, इस तरह सेलेक्ट ड्रॉप डाउन हो गई, टाइप फाइल इमेज लेने के लिए टाइप फाइल यूज़ होता है। तो बेसिकली ये वही चीज़ है, आप HTML के अंदर अपनी फील्ड्स बनाते हैं और उनका डाटा फिर PHP के थ्रू गेट करके आप अपनी डाटाबेस में भेजते हैं। जबकि शॉपिफाई केस में आप कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग स्कीमा सेटिंग जैसे कहते हैं किसी भी सेक्शन की, उस सेटिंग के थ्रू अपनी सारी फील्ड्स बनाते हैं और फिर लिक्विड के थ्रू वो फील्ड का डाटा हम गेट करके अपने साइट पे शो करवाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा एक सेक्शन बनाना दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने अपना एक पेज बनाया था, पेज न्यू डॉट टेम्पलेट के नाम से एक टेम्पलेट बनाया था। और हम सेक्शन बनाते हैं, यहाँ पे मैं कस्टम टेक्स्ट ऐड करूँगा थ्रू कस्टमाइजर सेक्शन, जो हम सेक्शन यहाँ पे बनाएंगे। जो भी हम पेज चूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल को बता देता हूँ। सबसे पहले हम पेजेस में जाते हैं, पेज ओपन करते हैं। अबाउट अस में जाते हैं। अबाउट अस का हमने पेज न्यू टेम्पलेट ही सिलेक्ट किया हुआ है। मैं इसे फ्रंट एंड रिव्यू करता हूँ। अब यहाँ पे नीचे हम एक इसके नीचे एक टेक्स्ट शो करवाएंगे, जो कि इस पेज के डाटा के थ्रू नहीं आ रहा होगा, कस्टमाइजेशन के डाटा के थ्रू आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सेक्शन बना लेते हैं। ऐड न्यू सेक्शन क्लिक करेंगे एंड माई डैश पेज डैश टेक्स्ट के नाम से क्रिएट सेक्शन किया। उसने हमें एक स्कीमा का थोड़ा सा कोड दे दिया और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। अब मैं इसके अंदर एक छोटा सा मैसेज शो करवा देता हूँ। फॉर अभी डिव नाम इज सॉरी हेयर के नाम से इसे मैंने सेव किया, कंट्रोल एस के नाम से सेव करेंगे और ये मैसेज हमारा यहाँ पे आ गया। और ये भी मैंने सेक्शन को इसमें ऐड नहीं करवाया। सेक्शन कैसे ऐड करवाते हैं, अपने टेम्पलेट्स के फोल्डर में जाएं, उस फाइल को ओपन करें, जहाँ पे भी आपने सेक्शन इंक्लूड कराना है वहाँ पे जाएं। मैं फॉर एग्जांपल मैं टाइटल के नीचे शो करवाता हूँ इसे, ये HR के बाद ब्रेसेस, देन परसेंटेज साइन, देन आपका कीवर्ड सेक्शन, देन डबल कोटेशन और फिर इस फाइल का नाम माई डैश पेज डैश टेक्स्ट। अब मैंने इसे सेव किया। अब ये मैसेज यहाँ पे शो होएगा, ये वाला मैसेज यहाँ पे हनानी से। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हमने इस मैसेज को इस कस्टमाइजर सेक्शन के थ्रू डायनामिकली चेंज करवाना है। मैं यहाँ से ये पेज ओपन कर लेता हूँ अबाउट अस का। ठीक है, ये आपका देखेंगे सेक्शन नेम का एक सेक्शन बना हुआ आ गया है, जो कि इसके थ्रू आ रहा है, ये सेक्शन नेम के थ्रू। मैं आपको इसे रिमूव करके दिखाता हूँ, सेव। अब यहाँ से हम रीलोड करेंगे तो यहाँ पे ये सेक्शन वगैरह कुछ नहीं आएगा और ये मैसेज भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा ऐड करूँगा तो वो वापस आ जाएगा वहाँ पे। तो सबसे पहले हम इस सेक्शन को एक नेम देते हैं, कस्टम पेज टेक्स्ट। और अब इस सेटिंग के अंदर जाके हम अपना सारा डाटा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, डबल कोटेशन ब्रेसेस के अंदर
सबसे पहले आपका डाटा का टाइप, तो सबसे पहले हम उसकी टाइप डिफाइन करेंगे कि ये किस टाइप का है। तो टाइप इसकी हो जाएगी टेक्स्ट, क्योंकि हमने एक टेक्स्ट फील्ड करनी है। देन कॉमा, देन हमारा आ जाएगा इसकी आईडी। आईडी बेसिकली आप कह सकते हैं कि जैसे इनपुट टाइप एचटीएमएल में हम इनपुट टाइप का नेम देते हैं और उस नेम के थ्रू हम डाटा गेट करते हैं अपने पीएचपी में, तो ये आईडी बेसिकली नेम है, इस आईडी के थ्रू हम डाटा अपना गेट करेंगे। आईडी देते हैं जी माई टेक्स्ट, और यू कैन से टेक्स्ट आईडी। देन उसमें आ जाता है लेबल, आपने अपनी फील्ड का लेबल क्या रखना है। एंटर टेक्स्ट के नाम से। देन कॉमा आ जाती है एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने इनपुट फाइल को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं DEFAULT डिफ़ॉल्ट। तो क्या नाम होगा, हम यही डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देते हैं, हनान इज़ हियर। ओके, अब ये तो हमारा एक सेटिंग क्रिएट हो गई, स्कीमा की एक सेटिंग क्रिएट हो गई। अब इसे हम यहाँ पे शो कैसे करवाएंगे, सिंपल इज़ दैट डबल ब्रेसेस, चूँकि हम सेक्शंस में हैं तो हमारा जो होगा ऑब्जेक्ट वो सेक्शन होगा। डॉट, हम सेटिंग्स में काम कर रहे हैं, इस सेटिंग्स में तो हमारा डॉट के साथ कंटेनर सेटिंग्स होगी, और जिस चीज़ का हमने डाटा गेट करना है उसकी आईडी, डॉट टेक्स्ट आईडी, जस्ट दिस इज, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने सेक्शन के अंदर, मैं अपना पेज रीलोड करता हूँ। मेरा कस्टम पेज टेक्स्ट सेक्शन आ गया, ये वाला, ठीक है। अब हम इसे ओपन करते हैं तो ये हनान इस टेक्स्ट से लिखा हुआ है, ये उसका लेबल है एंटर टेक्स्ट का। अब मैं यहाँ से अगर वैल्यू चेंज करता हूँ, आई हैव चेंज दिस वैल्यू, तो अब देखेंगे ऑन द स्पॉट वैल्यू चेंज होती जा रही है यहाँ पे। और अगर मैं इसे सेव करता हूँ और फ्रंट एंड पे जाके रीलोड करते हैं तो ये मैसेज चेंज हो जाएगा, आई हैव चेंज दिस वैल्यू। ओके, ऐसे हम अपनी सेटिंग्स की सेक्शन की सेटिंग क्रिएट करते हैं। न्यू वैल्यू अगेन, सेव, तो ये न्यू वैल्यू अगेन आ गई। एक और मैं आपको सेटिंग क्रिएट करके दिखाता हूँ छोटी सी, उसके बाद हम ये वीडियो एंड करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। वो मैं दिखाऊंगा, एक चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे, हम उस चेक बॉक्स को चेक करेंगे तो ये मैसेज शो होगा, अनचेक करेंगे तो मैसेज शो नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले ब्रेसेस, देन रहती है टाइप, इसकी बार हमारी टाइप क्या होगी, चेक बॉक्स, कॉमा आईडी, आईडी क्या होगी, इनेबल टेक्स्ट, कॉमा लेबल, इनेबल योर टेक्स्ट, कॉमा इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो कोई मैसेज नहीं होता क्योंकि एक चेक बॉक्स है, तो इसका डिफ़ॉल्ट ट्रू और फॉल्स होगा। ट्रू, हम इसे ट्रू कर देंगे। और जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसके बाद कॉमा नहीं आता, क्योंकि एक जेसॉन की सेटिंग की सेम टाइप होती है, तो इसमें से अगर लास्ट सेटिंग के बाद आप कॉमा डालेंगे और इन्होंने डाल दिया और मैं सेव करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एरर मैसेज आ जाएगा, इनवैलिड। ठीक है, अगर मैं ये रिमूव करूँगा तो ये मुझे ओके कर देगा, एरर रिमूव हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ पे मैसेज के ऊपर एक इफ़ कंडीशन के थ्रू शो करेंगे। इफ़ कंडीशन अगर आपको लगानी आती है, ब्रेसेस इफ़, और यहाँ पे हम कर देंगे एंड इफ़। सिंपली क्या करना है, अगेन सेक्शन, क्योंकि हम सेक्शन के अंदर हैं, डॉट सेटिंग, क्योंकि हम सेटिंग से वैल्यू लेनी है, डॉट इनेबल टेक्स्ट, ये वाली मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। जस्ट इतना ही करना है कि अगर ये बटन, सॉरी, एंड इफ़, अगर ये बटन चेक बॉक्स इनेबल हो तो ये मैसेज हो, नहीं तो ना हो। मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना हम सेक्शन रीलोड करते हैं। सेक्शन के अंदर जाता हूँ, ये देखें ये एक चेक बॉक्स यहाँ पे बन गया है
अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ तो मेरा मैसेज हाइड हो गया। सेव किया और मैंने जाके यहाँ पे रीलोड किया तो मेरा मैसेज यहाँ पे शो नहीं होगा। इस तरह अगर मैं इसे चेक कर देता हूँ तो ये मेरा मैसेज दोबारा शो हो जाता है। इस तरह से हम सेक्शन के अंदर अपनी सेटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपके इस होम पेज के अंदर जितनी भी सारी सेटिंग्स क्रिएट हुई हुई हैं, किसी भी स्लाइडर की, किसी भी वैल्यूज़ की, वो सारी ही सेक्शन के थ्रू हुई हुई हैं। ये सारी सेटिंग इसी सेक्शन के थ्रू हुई हुई हैं, ठीक है। तो अब मज़ीद हम आगे थोड़ी सी सेक्शन के ऊपर ही बात करेंगे सेटिंग्स के अलावा, उसके बाद हम अपनी मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सेक्शंस के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, आप बताएं आप क्या मज़ीद जानना चाहते हैं सेक्शन के बारे में, अपने इसकी सेटिंग कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर आपको ये भी क्यूरियोसिटी होगी कि आप थीम की सेटिंग हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं सारी। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।